गोल्ड को एनालाइज करने के लिए ट्रेडर के पास 1 मिनट से 1 मंथ तक टाइम फ्रेम ऑप्शन है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर को कन्फ्यूजन ये रहता है कि किस टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें और किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। ये सारी चीज़ें ट्रेंड पर डिपेंड करती हैं। जैसा कि इस समय डेली टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम पे सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट 1676 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोल्ड की इस हफ्ते की और इस महीने के लास्ट तक की सारी ट्रेडें इस सपोर्ट पर डिपेंड करती हैं कि ये सपोर्ट ब्रेक्स होगा कि नहीं। अगर हम इलेड वेव काउंट एनालाइज करें टॉप से बॉटम की तरफ, सबसे पहले हमारे पास ABC करेक्टिव वेव हैं, W, फिर उसके बाद वेव X करेक्शन, उसके बाद फिर से वेव Y। वेव Y भी W की तरह सब वेव ABC में डिवाइडेड है। तो इस समय हमारे पास एक एक्सपेक्टेड डाउन ट्रेंड है वेव C, वेव Y के लिए, और प्रोजेक्शन टारगेट हैं इन वेव C और Y के लिए 1595 से 1604, लगभग 1600 के पास में। सो अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये लेवल ब्रेक्स होता है तो आप क्लियर ब्रेकआउट का इंतज़ार करें और रिटेस्ट पर सेल कर सकते हैं, लेकिन डाउनसाइड टारगेट आपका 1600 लेवल होगा। ये भी पॉसिबल है प्राइस इस डेली सपोर्ट 1696 के पास सपोर्ट बनाए रखे और डबल बॉटम ट्रेड के साथ एक नया हाई बनाना शुरू कर दे। उस कंडीशन में बायर्स का केवल एक ही टारगेट है 1802, उससे पहले बायर्स का कोई टारगेट नहीं है। अगर आपको रिस्क फील होता है तो आप क्लियर ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो रिटेस्ट के बाद 1802 पर एंट्री ले सकते हैं। आपको मैक्सिमम 2 हफ्ते इंतज़ार करना है। FOMC के बाद गोल्ड प्राइस या तो 1800 पर होंगे या 1600 पर। अगर चार्ट पैटर्न को देखें तो हमारे पास ये पैरेलल चार्ट पैटर्न है और इस चार्ट पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन हमारा डायनेमिक सपोर्ट है, जबकि ये प्रोजेक्शन लेवल 1595 से 1604 तक हमारे एक स्टैटिक सपोर्ट हैं। क्योंकि ये सपोर्ट 1676 आपको H1 टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लियर नहीं होगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर नज़र आता है ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट इसको रिटेस्ट ज़रूर करेगा और ट्रेडर रिटेस्ट के बाद फिर से सेल एंट्री लेंगे एक डाउनसाइड टारगेट के लिए, लेकिन एग्ज़िट करने के लिए आपके पास एक क्लियर नंबर होना चाहिए जो हमारा 1600 लेवल है। क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ पॉसिबल हैं, अपसाइड और डाउनसाइड, लेकिन आपको क्लियरिटी चाहिए प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, और ये चीज़ डिपेंड करती है इस हफ्ते CPI नंबर्स पर। अगर CPI नंबर बढ़ के आते हैं तो गोल्ड नीचे जाएगा, अगर CPI नंबर घट के आते हैं तो ये गोल्ड के लिए बुलिश होगा और गोल्ड ऊपर जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली FOMC डिसीजन CPI नंबर पर डिपेंड करता है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें और लास्ट 10 ईयर के सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंसीडर करें तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास 1803 है, जो पहले इस रेंज का अपर रेजिस्टेंस था। इससे पहले की प्राइस लास्ट टाइम QT पर पूरी तरह कलेप्स होता, और ये 10 ईयर और रेजिस्टेंस फिर से काम कर रहा है। फर्स्ट प्राइस ने इस वीकली टाइम
फ्रेम पे इस लेवल को रिटेस्ट किया, फिर सेकंड टाइम में ब्रेक किया और ब्रेकआउट करने के बाद फिर से रिटेस्ट किया। अगर नया लो आता है तो पॉसिबिलिटी है इस रेंज के लोअर सपोर्ट को भी प्राइस इस तरह से रिटेस्ट करेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको इस वीकली कैंडल को इस रेंज 1676 से 1707 इस रेंज को कम्प्लीटली फिल करना होगा क्लोजिंग प्राइस से। अगर ऐसा होता है तो एक क्लियर ब्रेकआउट होगा और आप बेरिश बायर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं और आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 1533। लेकिन ये सारी चीज़ें FOMC डिसीजन पर डिपेंड करती हैं। मार्केट इस समय 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक के लिए पूरी तरह रेडी है। मार्केट पर कोई भी बिग चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके बाद क्या होता है ये डिपेंड करता है। अगर नवंबर FOMC में 75 बेसिस पॉइंट से कम का रेट हाइक होता है तो ये गोल्ड के लिए एक बुलिश साइन होगा और फेड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेंड QT से QE की तरफ ट्रांसफ़र हो चुका है। ये गोल्ड का लास्ट टाइम का ट्रेंड है जब 2013 में गोल्ड प्राइस क्लैश हुए थे QT स्पेकुलेशन पे, और ये इस बार का ट्रेंड है। लेकिन बुलिश गोल्ड ट्रेंड के लिए आपको QE ट्रेंड चाहिए, इजी मॉनेटरी पॉलिसी, जिस मॉनेटरी पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर को मनी इजीली अवेलेबल होता है ताकि इकॉनमी बूस्ट हो। और इसकी शुरुआत 50 बेसिस पॉइंट से होगी और इसका पहला क्लियर सिग्नल आपको इस हफ्ते के CPI नंबर पर देखने को मिलेगा। पहले स्पेकुलेशन होगी, फिर क्लियर कंफर्मेशन के लिए सब लोग FOMC मीटिंग का इंतज़ार करेंगे और FOMC मीटिंग के बाद 50 बेसिस पॉइंट नवंबर FOMC में रेट हाइक के सिग्नल आते हैं तो गोल्ड के लिए बुलिश साइन होगा और गोल्ड प्राइस बॉटम बना सकते हैं। लेकिन अगर CPI जम्स होती है तो इस महीने FOMC में 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा, लेकिन नवंबर में भी 75 बेसिस पॉइंट हाइक हो सकता है। अब गोल्ड का बॉटम कहाँ से प्राइस रिवर्स होगा ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि नवंबर में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा या 75, क्योंकि फेड QT से QE की तरफ एक साथ शिफ्ट नहीं होंगे जैसे कि हम ट्रेडर लोग करते हैं। QE ट्रेंड यहाँ शुरू हुआ था और ये अगस्त 2020 में 2075 पे ख़त्म हो गया। QT ट्रेंड मार्च के स्टार्टिंग में शुरू हुआ था 2070 पे और जहाँ ही ख़त्म होगा प्राइस बॉटम बनाएगा। लेकिन ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले होगा। QT की शुरुआत कैसे हुई थी? पहले यहाँ पर टेपरिंग हुई नवंबर के महीने में, जिससे क्लियर सिग्नल मिला कि हाँ रेट हाइक जल्दी होने वाला है। ठीक इसी तरह से धीरे धीरे चीज़ें शिफ्ट होंगी। अगर गोल्ड प्राइस एक नया लो बनाता भी है 1676 के नीचे तो ये गोल्ड का लास्ट लो होगा। अगर हम H4 टाइम फ्रेम पे जाएं, जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, इससे पहले के इस ट्रेंड का वेव काउंट पिछली वीडियो में अवेलेबल है। आपको चीज़ समझनी है तो उस पिछली वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम टॉप 1802 से बॉटम 1690 तक के ट्रेंड को इलेट वेव थ्योरी के बेस पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेव ए है। वेव वी करेक्शन करती है 50%। उसके बाद नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव सी स्टार्ट होती है। सी स्मॉल डिग्री ABC में सब डिवाइडेड है और वेव सी 1690 पे 100% प्रोजेक्शन टारगेट पे एक बॉटम बना चुकी है। ये सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल में जिस समय ये हैमर बनाता उस समय से अवेलेबल हैं। इसके बाद 1690 से
1730 तक ये एक करेक्शन है, तो प्राइस नया लो बनाएगा। अगर ट्रेंड रिवर्सल है तो 1704 तक करेक्शन करने के बाद फिर से हाई बनाना शुरू कर देगा और पहला अपसाइड टारगेट 1802 है। लेकिन ये सारी चीज़ें इस हफ्ते की CPI पर क्लियर हो जाएंगी। अगर CPI बढ़ के आती है तो गोल्ड के लिए बेरिश है, गोल्ड नीचे जाएगा। अगर CPI नंबर घट के आते हैं तो गोल्ड के लिए बुलिश है, गोल्ड ऊपर जाएगा। एक बिगिनर रिटेल ट्रेडर इन ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। अगर इस समय आपके पास एक नई ट्रेड एंट्री नहीं है, सबसे पहले लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दें, फिर इस ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पर आप सेल कर सकते हैं और डाउनसाइड टारगेट आपका मिनिमम 382 लेवल होगा, जो वेव सी के लिए 38% प्रोजेक्शन है। उसके बाद आपको एक और सेल एंट्री मिलेगी जो 1690 लेवल के ब्रेकआउट के रिटेस्ट की होगी। आप 1690 लेवल की रिटेस्ट फिर से एंट्री ले सकते हैं और 1600 आपका मिनिमम टारगेट होगा। अगर हम केवल वेव सी के लिए प्रोजेक्शन लेवल की बात करें तो वेव सी का 100% प्रोजेक्शन लेवल 1653 है। यही कारण है कि लोग 1650 लेवल को टारगेट कर रहे हैं 1600 से नीचे। अगर हम फेड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेंड को ध्यान से देखें, पहले 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुआ, उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुआ, फिर CPI पीक हो रही थी लेकिन फिर से जंप हुई और 100 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का स्पेकुलेशन हुआ, लेकिन फेड ने इंटरेस्ट रेट को केवल 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। उसके बाद में 75 बेसिस पॉइंट 2 बार बढ़ाने के बाद ये थर्ड अटैम्प्ट है, जिसकी वजह से गोल्ड फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड में है। स्टार्टिंग में लोग इस महीने 50 बेसिस पॉइंट के लिए स्पेकुलेट कर रहे थे, लेकिन फेड ने और ये सारे FOMC मेंबरों ने स्पीच में बार बार मार्केट को फोर्स किया 75 बेसिस पॉइंट के लिए। लेकिन इसके बाद नवंबर FOMC में क्या होता ये इम्पोर्टेंट है। क्या नवंबर में भी 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा या 50, जो इस हफ्ते की CPI नंबर पर डिपेंड करता है। अगर नवंबर में 75 बेसिस पॉइंट से कम साइज़ का रेट हाइक होता है तो ये गोल्ड के लिए एक्सट्रीमली बुलिश साइन होगा और आप गोल्ड के लिए बॉटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए सिग्नल आपको FOMC के बाद ही मिलेंगे। यही रीज़न है कि अक्टूबर महीने में गोल्ड के प्राइस बुलिश हो सकते हैं और सारे क्वार्टर यानी कि दिसंबर तक बुलिश ही रहेंगे, क्योंकि 50 की बजाय 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक नवंबर में फेड मॉनेटरी पॉलिसी के एक ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करता है। अगर रेट साइज इसी तरह डिक्रीज होता रहा फिर 50 से 25 बेसिस पॉइंट की तरफ जाएंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा कि नो रेट हाइक होगा, जो मार्च 23 में पॉसिबल है, और उसके बाद रेट कट। लेकिन गोल्ड रेट कट के समय बॉटम नहीं बनाएगा, उससे पहले ही बनाएगा। इसीलिए इस लेवल पे स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर ये एक वैलिड चार्ट पैटर्न है और CPI ड्रॉप्स नहीं होती, फिर से बढ़ के आती है, तो आप 62 लेवल तक बेरिश टारगेट करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट 1644 होगा और 1653 लेवल से नीचे 1605 तक यहाँ एक पॉसिबल बाय जोन हो सकता है, लेकिन एक परफेक्ट बाय जोन 1623 और 1605 लेवल पे ही होगा। लेकिन अगर क्लियर सिग्नल आता है डाउनसाइड ब्रेकआउट के बाद, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको
टेलीग्राम चैनल में क्लियर मिल जाएगी। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं और इलेट वेव ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फोकस करें। अगले हफ्ते CPI आने के बाद अगर प्राइस 1704 लेवल से नीचे जाता है तो आप बेरिश टारगेट करेंगे। आप रिटेस्ट पर और रिट्रेसमेंट करेक्शन पर सेल कर सकते हैं और डाउन साइड टारगेट आपका 1662 होगा। लेकिन अगर CPI के बाद 1728 लेवल ब्रेक्स हो जाता है तो आप इसे ब्रेक होने दें और इसके रिटेस्ट होने का इंतज़ार करें। लेकिन रिटेस्ट के बाद केवल एक ही मौका मिलेगा आपको और रिटेस्ट पर आप बाय एंट्री लेंगे और अपसाइड टारगेट 1802 होगा। ये उन लोगों के लिए हैं जो कंप्लीट बिगिनर हैं और फंडामेंटल और इलेट वेव सारी चीज़ समझ में नहीं आती। आप केवल इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को फोकस करें और CPI के टाइम को फोकस करें जो आपको टेलीग्राम चैनल में 1 घंटे पहले मिल जाएगा। CPI के 15 मिनट बाद तक इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करें।